अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी। ए 7 feet tall foreign monk arrived at Mahakumbh, bright like Parshuram, shining like Satya Yug, Mahakumbh 2025। उसी के रिलेटेड वीडियो है जी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी। कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन, भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। आपने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इनकी ये वीडियो कभी न कभी तो जरूर देखी ही होंगी, जिसमें इस विदेशी हिंदू सन्यासी की वेशभूषा को और इनकी कद काठी को सतयुग के ऋषियों से जोड़कर देखा जा रहा था। और बहुत सारे लोग इनका तेज और इनके चाल चलन को देखकर इनको भगवान परशुराम और अश्वत्थामा से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इनकी ये वीडियो देखी, उन सब के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये विदेशी संत कौन है, किसने और कहां पर इनकी ये शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके अपलोड की है, ये कौन से देश से है और क्यों इन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा बनाई हुई है, जिसको देखकर सतयुग के ऋषि मुनियों का तेज इनमें दिखाई देता है। और आपको भी इनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कोई कहीं दूर से पहुंचे हुए तपस्वी है। तो इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन। और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। जो 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहा है, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ जीता जागता प्रतीक है। इसलिए महाकुंभ को हिंदू आस्था का महानतम पर्व कहा जाता है, जिसमें मात्र स्नान भर से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा प्रेम गिरी जी की तरह दुनिया भर से लाखों करोड़ों विदेशी संत आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इन संतों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार के कुंभ में तब इनका आयु कितना था? और यही बात है आत्मा प्रेम गिरी जी में। इनकी हाइट 7 फीट के लगभग है। इनका वेट इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है, क्योंकि ये अपनी शिव साधना के बाद हर रोज जिम करते हैं। और इनकी 7 फीट की हाइट का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हो, जिसमें ये नेपाल में अपने रशियन शिष्यों के माथे पर तिलक लगा रहे थे। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। лет. И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с вами. ओम पशुपतिनाथ। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में
भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था। इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। इसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेमगिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बात है जी, प्रेमगिरी बाबा जी। बिल्कुल जी, प्रेमगिरी बाबा जी की अगर हाइट देखें और जिस तरह की उनकी बॉडी है, अगर देखा जाए तो वाकई सतयुग के जो नागरिक हैं, अश्वत्थामा जैसे लोग, पितामह भीष्म जैसे लोग, बाकी परशुराम जैसे, ये उन्हीं की तरह से ही इनकी ना फिटनेस है और उन्हीं की तरह कद बुत है इनके और शक्तिशाली भी उन्हीं की तरह है। और वाकई महाभारत की यादें तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं जी। महाकुंभ मेले में बहुत सारे ऐसे साधु लोग आते हैं जो महाभारत रियलिटी में याद करवा देते हैं कि महाभारत के जो लोग थे वो किस तरह के थे। हमने ना कल की मूवी देखी थी, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन को रोल मिला था अश्वत्थामा का, अगर देखा जाए तो उनको भी रोल वो बहुत ही सूट किया था उस हवाले से, क्योंकि उनकी हाइट भी उस तरह की है और जिस तरह से उनकी फिटनेस है वो भी जबरदस्त किस्म की है। लेकिन इनको अगर देखें तो ये ज्यादा अश्वत्थामा की तरह लगते हैं मुझे, जिस तरह से इनकी फिटनेस है ना। वाकई मैं समझता हूँ कि अश्वत्थामा जैसे जो लोग हैं, इसी तरह वो उनकी शक्ति थी, इसी तरह उनकी बॉडी थी, फिटनेस थी उनकी। और जो ये है क्या नाम है इनका, प्रेमगिरी प्रेमगिरी बाबा जी। प्रेमगिरी बाबा जो हैं ये जनाब इनकी पूछ रहे अपने भक्तों के साथ बहुत ही इनका प्रेम है और अपने भक्तों के माथे पे ये तिलक भी लगाते हैं। और अभी ये महाकुंभ मेले में आए हुए हैं और लोग देखकर इनको हमारी ही तरह आश्चर्य हो रहे हैं जैसे हम आश्चर्य हो रहे हैं। और दूसरे एक बाबा जी इन्होंने दिखाए हैं पायलट बाबा। वो एक बड़े ही जबरदस्त पायलट थे हिंदुस्तान के, लेकिन जब उनको लगा कि उनको सनातन धर्म की अब सेवा करनी चाहिए तो फिर उन्होंने वो अपना जो जितनी भी उनके पास वो चीजें थी उन्होंने वो त्याग दी। पूरी दुनिया को त्याग कर तो उन्होंने संन्यास ले लिया, फिर वो साधु बन गए। और मैं तो हैरान हूं कि छोटे छोटे बच्चे भी साधु देखे हैं। एक तो 10 साल का बच्चा वो भी साधु बना हुआ है। और पिछले दिनों में एक छोटा बच्चा था, वो 13-14 साल का था, उसके ऊपर हमने वीडियो रिएक्ट भी किया था। मतलब साधु बनने के लिए कोई एज मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी एज में साधु भी बन सकते हैं। बिल्कुल जी। और आज दूसरा दिन है महाकुंभ का, मतलब जब वीडियो अपलोड होगी तो तीसरा होगा। तो पहले दिन में जो है वो 1.5 करोड़ जो है डेवोटीज आए हैं। 1.5 करोड़, ये मैंने न्यूज़ देखी थी। तो 1.5 करोड़ जो है वो पहले दिन में आए हैं। अभी तो जो है वो आगे अपना 44 दिन और पड़े हुए हैं, तो उनमें कितने आएंगे 26 फरवरी तक। तो ये अंदाज़ा आप पहले दिन से ही लगा सकते हैं कि पहले दिन में 1.5 करोड़ आए हैं। अभी 13 जनवरी जो है वो स्नान की जो डेट थी वो तो गुजर चुकी है, लेकिन जो आगे 2 स्नान की और डेट है उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे। तो ये शुरुआत है और आगे आगे बढ़ेगी तादाद। और ये जो है वो भी नेपाल में रहते हैं, नेपाल की गुफाओं में रहते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं और जिम भी लगाते हैं। और शरीर और जो है अपने जिस्म के हिसाब से और जो रूप है इनका, जो अपना समझ लें कद काठ है, उस हिसाब से ये आ रहे थे। तो किसी ने वीडियो क्रिएट की और लोगों को लगा कि ये परशुराम जी के लगते हैं, उन्हीं के रिलेटेड लगते हैं, और या जो है वो अश्वत्थामा की तरह लगते हैं। तो लोगों ने जो है वो मतलब कि हैरान भी हुए कि ये कहाँ पे रहते हैं और कौन है। जानने की ज़ाहिर है लोगों को होती है, हमें भी होती है।
अगर कोई ऐसी वीडियो देख लें कि हमें पता चल जाए कि कोई ये मतलब कि कोई ऐसी हस्ती है, तो हमें भी पता चले कि भी कौन है, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या काम है उनका। तो वो जो है वो इन्होंने जो है वो बाद में बताया और वीडियो जो है वो क्रिएट की और बताया कि ये मतलब कि नेपाल की गुफाओं में रहते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं और जिम भी लगाते हैं, और ये वैसे मेरे ख्याल में रशियन है, रशियन। क्योंकि इनके जो है उन्होंने कहा कि दर्जनों जो है वो रशियन शिष्य भी हैं। तो उसके बाद जो है वो अभी जो है वो महाकुंभ में ये भी आ रहे हैं। तो हम्म। अभी तक तो ये पहुंच भी चुके होंगे, ज़ाहिर है वो किसी ने जाते हुए ही देखा था, तो वीडियो बनाई थी, तो अभी भी जो है वो ये पहुंच चुके होंगे महाकुंभ में। और वहाँ पे जो है वो अपनी जो इनके कार्य हैं वो कर रहे होंगे। और लेकिन ये है कि अगर जिस्म के हिसाब से देखा जाए, कद-काठ के हिसाब से देखा जाए, रूप के हिसाब से देखा जाए, तो वाक़ई वो पुराने जो लोग थे उन्हीं की तरह लगते हैं। और अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने, और अपनी शिव जो है वो भक्ति भी पूरी करते हैं, वो भी तपस्या भी पूरी करते हैं, साथ जो है अपने जिस्म का भी ख़्याल रख रहे हैं, त जिम वग़ैरह कर रहे हैं। और मतलब सारी चीज़ों का इन्होंने ख़्याल रखा हुआ है, और जो सनातन धर्म इन्होंने अपनाया हुआ है, सनातन धर्म इन्होंने अपना लिया, और अपने सनातन धर्म से जो है वो तलक जो है वो इंटरनेशनली जो है वो लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। जैसे कि इनके रशियन भी जो हैं वो शिष्य हैं, जो जितने भी हैं, उन तक भी पहुँचा रहे हैं, और भी जगह पे जो है वो ये अपनी ये सारे जो कह लें कि पैगाम हैं, जो इससे रिलेटेड है, सनातन धर्म के रिलेटेड हैं, उन तक वो पहुँचा रहे हैं। और जो पायलट बाबा के इन्होंने ज़िक्र किया है, उन्हीं के बाद जो है वो मेरे ख़्याल में इन्होंने भी जो है वो उन्हीं से ही प्रेरणा ली है शायद, तो इसलिए उनका ज़िक्र हुआ है। तो ये भी हो सकता पायलट बाबा का जो है वो भी ज़िक्र हुआ, और उन्होंने पायलट जो है अपनी जॉब छोड़ के जो है साधु बन गए, और पिछले साल जो है वो मेरे ख़्याल में वो अपने जिस्म को त्याग चुके हैं। और वो उन्होंने बताया, मोदी जी से भी मिले थे वो पायलट बाबा, तो उन्होंने भी जो है वो खिदमत सनातन धर्म के लिए अदा की हैं। उसी तरह ये भी कर रहे हैं। अभी जो है वो महाकुंभ चल रहा है, आपको सबको जो है वो महाकुंभ की शुभकामनाएँ, जो चले गए हैं उनको भी, और जो जाना चाहते हैं उनको भी, और जो किसी वजह से नहीं भी जाना चाहते उनको भी। तो बहरहाल ये है कि सभी को शुभकामनाएँ है। हमारी बेस्ट टीम की तरफ विशेष। से, बिल्कुल। और जो भी हो बेहतर हो। बहरहाल जी कैरेक्टर था और बड़ा मुश्किल हो जाता है इन कैरेक्टर को किसी के साथ रिलेटेड करना, और लोग उस फेथ में, उस चीज़ में, और उनको कहीं झलक मिले अपने रिलीजियस रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर्स की। अश्वत्थामा का नाम लिया गया, और मतलब इन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, उनके साथ इनको क्या लेके कंपेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि जसामत उनकी, उनका कद काठ और वो चाल और वो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो सब कुछ वैसे ही दर्शा रही थी। और नो डाउट कहीं न कहीं लोगों का फेथ होता है, और जब उन्हें देखेंगे तो उनको शॉक तो लगेगा कि एक कद्दावर 7 फीट का बंदा जो है, और उसकी बॉडी और जिस्म, और ऊपर से वो उसी में लीन है, और जिस तरह की उसने ड्रेसिंग रिलीजियस वे से की हुई है, तो फ़ील तो कहीं न कहीं पाँव में चप्पलें, फ़ील तो आती है भाई फिर। और अभी वो नेपाल में थे, और बेसिकली वो रशियन है, एलेक्स कुछ नाम है उनका, और उन्होंने वो जो हिंदी में ओरिजिनल नाम रखा हुआ वो प्रेमगिरी है मेरे ख्याल में, कुछ पूरा नाम है उनका, आत्मा प्रेम की आत्मा प्रेमगिरी। तो वो नो डाउट उनको सूट भी करता है, और जिस तरह से वो वार्तालाप कर रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत जो है उनकी सुनाई है। और बाकी उनके अपने शिष्य भी हैं, मतलब वो भी फॉलोअर्स हैं, और वो भी सनातन धर्म को डीपली फॉलो कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वो रिलीजन जो है वो चेंज किया हो, लेकिन वो कह लें कि मोक्ष की प्राप्ति और वो अंदरूनी रूह के लिए, और वो जो है उस चीज़ को अपना रहे हैं। और जिस तरह नेपाल में उन्होंने वो जो केव में बैठे हुए हैं, और वो तस्वीरें जो है उन्होंने शेयर की हैं, और जहाँ पे वो पूजा पाठ में लीन है, वो सिलसिला चल रहा है नेपाल में, वो सीन उनके पुराने हैं। ये तो किसी ने वीडियो कैप्चर की है ऑन रोड, तो उसके बाद ये सारा सिलसिला चला है, कौन है बंदा, कहाँ से है, क्या कर रहा है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ें निकाली गई हैं। अब सिलसिला ये होगा कि कुंभ के मेले में वो होंगे, और लोग जो हैं उनको देखेंगे नो डाउट, क्योंकि उन्हें सरप्राइज़िंग होगा कि एक, क्योंकि भाई अब वीडियो में देख रहे हैं, इन रियलिटी 7 फीट का बंदा, और वो कद-काठ, वो जिसामत, और वो सेम गेटअप, और जब वो खड़ा होगा आपके पास, तो आपको एक फ़ील आएगी न कि यार 7 फुट का बंदा खड़ा है। तो कहीं न कहीं आप कंपेयर करेंगे अश्वत्थामा के साथ, और परशुराम जी के साथ, और उनके साथ आपको लगेगा कि वैसा ही हाव-स्वभाव है, वैसी ही। तो ऊपर से वो रिलीजन के जो जितनी भी प्रैक्टिस है वो सेम टू सेम कर रहे हैं। तो मैं कहूँ कि लोगों में हाव-स्वभाव होगा।
बाकी मेले की शुभकामनाएं जी आप लोगों को, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और एक और चीज है कि ये खाड़े खाड़े का बीच में जिक्र हुआ कि फलाने खाड़े से जो है इनका तल्लक है इंडिया से। तो वो हमें पिछली वीडियो में वो भी जानकारी मिली कि खाड़े को क्या हाँ। होते हैं, खाड़े किसको कहा जाता है। 13 खाड़े हैं और 7 खाड़े एक चीज से तल्लक रखते हैं, फिर 3 खाड़े जो है बिश्नोई। विष्णवी जो है वो इस तरह करके तल्लक रखते हैं, और 3 जो है तीसरा वो है। किसी और चीज का बताया था हम्म। उनने, मतलब 13 खाड़े बताए थे। तो वो अगर जिक्र होगा तो अभी हमें पता होगा कि क्या खाड़े का जिक्र क्यों हुआ है यहाँ पे। और ये चीज ये आसानी हुई है, बीच में खाड़े का जिक्र हुआ है कि इनका खाड़े का इस खाड़े से तल्लक है। क्योंकि रिलेटेड वीडियो हो रही हैं, और आपका वो फेस्टिवल जो है रिलीजियस फेस्टिवल वो चल रहा है, तो आप भी गाहे बगाहे जो है कमेंट सेक्शन में आगे बताते रहे कि कैसी लगी वीडियो, और वीडियो भी देख लें। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। और इनकी जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।